सबको जय मसीह। तो आज का विषय है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि डरो मत, हमें डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह से मदद करते हैं और किस तरह से हमारे साथ रहते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। उनसे न डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। स्मरण रख, मैंने तुझे यह आज्ञा दी है, शक्तिशाली और साहसी बन, भयभीत मत हो, निराश मत हो। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहूँगा। प्रियो, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें डरना नहीं है। इस संसार में रहते हुए हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारे जीवन में अगर छोटी से छोटी मुसीबत भी आ जाती है तो हम बहुत जल्द डर जाते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, मतलब हम उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन वादा कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है। अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमारे लाइफ में कोई बीमारी आ जाती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते हैं या हमारे पास जॉब नहीं होती है, कुछ भी घटी हमें हमारे जीवन में आती है तो हम डर जाते हैं और हम वचन को भी भूल जाते हैं। क्योंकि हम डरे हुए होते हैं इसलिए हमें कुछ भी सूझता भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या करें। जबकि हमें वचन पता होते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन उस समय हमें कुछ भी नहीं सूझता है, हमारे प्रॉब्लम्स हमें बड़े लगने लगते हैं। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो सारे लोग प्रॉब्लम से बाहर आए हैं और उनको उद्धार मिला है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है और जीवित है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जो भी हमने अभी वचन पढ़े, परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हें आता है तुम वो मुझे सौंपो, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शैतान जो हमारे जीवन में हर समय काम करना चाहता है उसे केवल परमेश्वर ही रोक सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि तुम केवल और केवल मुझे याद रखो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी लड़ाई है वो तुम्हारी नहीं है परंतु मेरी है। मैं लड़ूंगा तुम्हारी ओर से। इसलिए हमें इस संसार में कुछ भी करने की और डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो भी करेंगे परमेश्वर करेंगे, है ना। तो हम इस संसार में रहते हुए प्रार्थना में लगे रहें, अच्छे कामों में लगे रहें, भले आसपास का माहौल कैसा भी हो, लेकिन हमें सच्चाई से, अच्छाई से और लोगों को मदद करते हुए रहना चाहिए। जब हम धर्मी परमेश्वर की नज़र में ठहरेंगे तो ही हमें परमेश्वर मदद करेगा और हमारा हाथ पकड़ेगा। हमारा हाथ परमेश्वर कब पकड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो वो पवित्र लोगों के ही हाथ पकड़ेगा, है ना। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर जैसा चाहेंगे, तो हमारे आसपास एक प्रोटेक्शन का कवच बन जाएगा और हम उस
कवच में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर हमें जहाँ जहाँ भी जाएंगे हम हमारे साथ चलेगा। इस बात को एक छोटे से उदाहरण के साथ समझेंगे। मान लो कि एक पिता अपने छोटे से बच्चे के साथ बाज़ार में जा रहा है। अब बाज़ार में जाते हुए उसने बच्चे का हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ा तो वो जो अपने पापा का हाथ इतना ज़ोर से पकड़ लेता है, उसको डर होता है कि मैं कहीं छूट ना जाऊँ, मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ। लेकिन पिता का भी ध्यान पूरा अपने बच्चे पर होता है। पिता अपने बच्चे को उस भीड़ में प्रोटेक्ट करता है, किसी का हाथ न लग जाए या भीड़ में उसे कोई ठोकर ना लगे। पिता उस बच्चे का पूरा ख्याल रखता है और पिता बच्चे को इंस्ट्रक्ट करता रहता है, ठीक से चल, सीधा चल, यहाँ वहाँ मत देख, सही से मेरा हाथ पकड़। उसका ध्यान बाज़ार में कम और बच्चे पे ज़्यादा होता है। और अगर बच्चा कोई दुकान में खिलौना देखकर पसंद करता है तो पिता उसे वो दिलवा भी देता है। इस तरह से पिता अपने बच्चे का ख्याल भी रखता है, उसकी इच्छाएं भी पूरी करता है और उसका प्रोटेक्शन भी करता है, क्योंकि बच्चे ने उसका यानी पिता का हाथ पकड़ा होता है और जो पिता बोल रहा है वो सुनकर वो रिएक्ट करता है, यानी पिता के आज्ञा का पालन करता है। तो पिता भी खुश होकर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी करता है, उसकी इच्छाएं भी पूरी करता है और उसको जो चाहिए वो दिला भी देता है, क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। लेकिन वही अगर वहाँ पर एक दूसरा मस्तीखोर बच्चा होगा, वो पिता का हाथ नहीं पकड़ेगा, यहाँ वहाँ भागेगा, दौड़ाएगा। बाज़ार में अगर समझो लेकर कोई पिता जाता है ऐसे मस्ती वाले बच्चे को, तो वो दोबारा लेकर नहीं जाएगा। वो बोलेगा, अरे बाप रे, ये बहुत परेशान करता है, इसका गुम होने का डर है, इसको घर में ही बंद करके रखो, क्योंकि ये बच्चा तो बात सुनता ही नहीं है ना। तो इस वजह से वो बच्चा जो मस्ती ज़्यादा करता है, जो आज्ञाओं को नहीं सुनता है, मानता है, उसको घर पे ही रखा जाता है। तो आप समझ गए ना, एक अच्छा बच्चा जो आज्ञा पालन करता है, पिता उसकी हर एक इच्छा को पूरा करता है और उसको प्रोटेक्शन भी देता है। और मस्ती करने वाले बच्चे को भी प्रोटेक्शन पिता देता है, लेकिन वो कैसे, उसको फिर बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि वो मस्ती करता है, वो सुनता नहीं है। तो भाई घर पे ही रहे, घर पे उसका प्रोटेक्शन हो जाता है ना। तो इस तरह से हम हमारे आसपास भी देखते हैं और हम खुद भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। तो हम मांस के, मिट्टी के गोले होकर हम अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है और अपने श्वास को हमें फूंका है, वो हमारी कितनी केयर करता होगा। अपने आज्ञाकारी बच्चों का वो प्रोटेक्शन करता है। जो मस्तीखोर हैं, जो आज्ञा नहीं पालते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनको भी परमेश्वर हवा, पानी, बरसात, हर चीज़ का लाभ देता है। लेकिन जो आज्ञाएं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, उनके लिए वचन है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा और जो लड़ाई, जो प्रॉब्लम, जो कुछ भी तेरे जीवन में आता है वो तू मुझे सौंप दे, क्योंकि मैं तेरी ओर से उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से लड़ूँगा, तुझे प्रोटेक्शन दूंगा और तेरा हाथ पकड़कर मैं चलूँगा कि कोई भी मुसीबत तुझे छूने ना पाए, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। ऐसे होता है ना, हम बच्चा जब हम बोलता है मेरे को उस बच्चे ने मारा, इसने मारा, उसने मारा, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ देखता हूँ मैं कैसे हाथ लगाता है वो, या देखती हूँ मैं मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगाता है, मैं हूँ ना, है ना, मैं हूँ, मैं तुझे प्रोटेक्ट करती हूँ या करता हूँ, है ना। ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं ना अपने बच्चे को। तो उसी तरह परमेश्वर जो आत्मा में है, जो हमारी ओर नज़र हमेशा लगाए रखता है और जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमारे आवाज़ सुनकर वो हमेशा उत्तर देता है, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है और हमें कह रहा है कि तू मत डर कोई भी बात से, कोई भी चीज़ से, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी मुसीबत हमें छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर से बड़ी मुसीबत नहीं है। परमेश्वर बड़ा है। मुसीबत
कुछ भी नहीं है, एक डॉट के समान भी नहीं है परमेश्वर के समक्ष, जब हम परमेश्वर के सामने उस प्रॉब्लम को रखते हैं। तो प्रियो, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कुछ मुश्किल है, तो जो दिए गए वचन हैं उसको बोलकर आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और परमेश्वर आपके संग संग रहेगा और आपकी हर लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर किसी की भी प्रार्थना विनती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।